इस पल जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, ये सब असल में चेतना का ही हिस्सा है। पर कभी सोचा है कि ये सब आखिर होता कैसे है? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। हम कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और अपने होने का एहसास ये कहाँ से आता है। चलिए आज इसी रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि चेतना आखिर है क्या। देखिए, अगर बिल्कुल सरल भाषा में कहें ना, तो ये हमारी वो क्षमता है जिससे हम कुछ भी अनुभव कर पाते हैं, सोच पाते हैं और कह सकते हैं कि अपने होने के बारे में जागरूक रहते हैं। जैसे सुबह नींद से जागना या मान लीजिए कॉफी की वो महक लेना, ये सारे अनुभव चेतना की वजह से ही तो मुमकिन है। अच्छा, तो थोड़ा तकनीकी तौर पर देखें तो चेतना वो हालत है, वो अवस्था है जिसमें हम अपने आसपास की चीजों को समझते हैं और उस पर कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन देते हैं। इसमें हमारे विचार भी आ गए, हमारी भावनाएं भी, और हमारा जो खुद होने का एहसास है वो भी शामिल है। सच कहूं तो ये हमारे दिमाग के सबसे ज्यादा रहस्यमयी और कमाल के विषयों में से एक है। तो चलिए अब थोड़ा पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं। मतलब जब हम कुछ भी महसूस कर रहे होते हैं, कोई भी अनुभव कर रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 86 अरब। हमारे दिमाग के अंदर करीब करीब इतने ही न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। सोचिए जरा, 86 अरब, ये एक अविश्वसनीय संख्या है और ये सारी कोशिकाएं हर पल, हर सेकंड एक दूसरे से बात कर रही हैं। और ये जो बातचीत है ना, ये बिजली और केमिकल सिग्नल्स के जरिए होती है। मतलब कल्पना कीजिए कि जैसे लाखों लोग एक साथ चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे हों, एक दूसरे को जानकारी दे रहे हों। ठीक यही काम हमारे न्यूरॉन्स हर एक सेकंड कर रहे हैं। और जब ये न्यूरॉन्स एक खास पैटर्न में, एक लय में एक साथ एक्टिव होते हैं ना, बस तभी हमें चेतना का अनुभव होता है। अब इस पूरे संवाद में, इस कम्युनिकेशन में 2 हिस्से बहुत जरूरी हैं। पहला है थैलेमस। इसे हमारे दिमाग का ट्रैफिक पुलिस समझ सकते हैं। हमारी 5 इंद्रियां हैं ना, आंख, कान, नाक वगैरह, इनसे जो भी जानकारी अंदर आती है, थैलेमस उसे इकट्ठा करता है और फिर सही जगह पर, सही डिपार्टमेंट में भेज देता है। तो थैलेमस ये सारी जानकारी कहाँ भेजता है? ये भेजता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को। ये हमारे दिमाग की वो बाहरी थोड़ी सिकुड़ी हुई सी परत है जो देखने में बिल्कुल अखरोट जैसी लगती है। और पता है, यहीं पर हमारे सारे बड़े बड़े काम होते हैं। मतलब हमारी हाई लेवल थिंकिंग, फैसले लेना, यादें बनाना, ये सारे जटिल काम यहीं होते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि थैलेमस और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बीच लगातार नॉन स्टॉप जानकारी का आना जाना लगा रहता है। और यही वो लूप है जो हमारी चेतना को जगाए रखता है, बनाए रखता है। इसे 2 दोस्तों की बातचीत की तरह भी समझ सकते हैं। एक दोस्त जानकारी भेज रहा है और दूसरा उसे समझकर, उसका विश्लेषण करके जवाब दे रहा है। अच्छा, अब ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि चेतना के बस 2 ही हालतें होती हैं, या तो हम जागे हुए हैं या फिर सो रहे हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि बात इतनी सीधी नहीं है। चलिए अब इसके अलग अलग स्तरों को समझते हैं। देखिए, चेतना कोई लाइट का स्विच नहीं है कि बस ऑन कर दिया या ऑफ कर दिया। बिल्कुल नहीं। इसे एक स्लाइडर की तरह सोचना चाहिए, जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है जिसके कई अलग अलग लेवल होते हैं। अब इसे ऐसे समझिए, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारी चेतना का स्लाइडर लगभग 0 पर होता है। फिर आती है सपने देखने वाली अवस्था, जहां हमारा दिमाग अपनी ही एक दुनिया रच लेता है ना? सुबह जब आँख खुलती है तो हम एक धुंधली सी, आधी जागी हुई सी हालत से गुजरते हैं। और फिर आती है पूरी तरह जागृत अवस्था, जब ये स्लाइडर एकदम टॉप पर होता है और हमारी चेतना अपने पीक पर होती है। और मजे की बात यह है कि पूरी तरह जागे होने पर भी हमारी चेतना का लेवल, उसकी इंटेंसिटी बदलती रहती है। और यहीं से हम चेतना के 2 और बहुत ही दिलचस्प पहलुओं पर आते हैं। एक है ध्यान और दूसरा है आत्मजागरूकता। क्या कभी ये सोचा है कि हम एक ही समय पर हर चीज के बारे में जागरूक क्यों नहीं रह सकते? मतलब इस पल भी हमारे आसपास कितना कुछ हो रहा है, लेकिन हर चीज पर ध्यान तो नहीं जा रहा ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग एक बहुत ही स्मार्ट फिल्टर की तरह काम करता है। वो सिर्फ जरूरी जानकारी को ही हमारे होश में, हमारे अनुभव में आने देता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? कोई अच्छी किताब पढ़ना। जब कोई कहानी में पूरी तरह डूब जाता है तो आसपास की दुनिया जैसे गायब ही हो जाती है ना?
इसी को सिलेक्टिव अटेंशन या चयनात्मक ध्यान कहते हैं। हमारा दिमाग लगातार ये फैसला कर रहा है कि किस चीज पर ध्यान देना है और किसे इग्नोर करना है। और फिर आता है चेतना का शायद सबसे कमाल का, सबसे असाधारण पहलू, और वो है आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस। हम सिर्फ दुनिया को ही नहीं देखते, हम खुद को भी देख सकते हैं। मैं कौन हूं, या मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रहा हूं, ये सवाल पूछने की जो हमारी काबिलियत है ना, वो हमारे दिमाग के अगले हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से आती है। और सच पूछिए तो यही चीज हमें सही मायनों में इंसान बनाती है। तो अब तक हमने काफी कुछ समझ लिया है ना? लेकिन अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं, उस सवाल पर जो आज भी दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के लिए सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। देखिए, हम ये तो जानते हैं कि जब कोई लाल रंग देखता है तो आंखों से दिमाग तक बिजली के सिग्नल जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो विज्ञान सब समझा देता है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि वो बिजली का सिग्नल लाल रंग के एहसास में कैसे बदल जाता है। वो जो एक निजी अनुभव है जो सिर्फ वही इंसान अपने मन में महसूस कर सकता है, वो कहाँ से आता है? या फिर दर्द के एहसास को ही ले लीजिए। हमें ये पता है कि चोट लगने पर कौन सी नसें एक्टिव होती हैं, कौन से सिग्नल्स दिमाग तक जाते हैं, लेकिन वो जो दर्द का एक निजी एहसास है जिसे सिर्फ वही इंसान महसूस कर सकता है, कोई दूसरा उसे पूरी तरह कभी नहीं समझ सकता, वो एहसास आखिर पैदा कैसे होता है? बस इसी सवाल को, इसी गहरे रहस्य को वैज्ञानिक और दार्शनिक कहते हैं चेतना की कठिन समस्या, या अंग्रेजी में द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। और यकीन मानिए, ये आज विज्ञान के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दुनिया भर में वैज्ञानिक इस पहेली को सुलझाने में जी जान से लगे हुए हैं। वो एफएमआरआई और ईईजी जैसी एडवांस्ड तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान और सपनों जैसी अवस्थाओं की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं, और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर जो रिसर्च हो रही है ना, उससे भी हमें ये समझने में मदद मिल रही है कि इंसान का दिमाग आखिर कितना ज्यादा जटिल है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि चेतना एक वाकई में एक असाधारण और बहुत ही गहरा रहस्यमय विषय है। यह हमारे इंसान होने का बिल्कुल कह सकते हैं कि बुनियादी हिस्सा है। हमारा हर एक अनुभव, हर एहसास इसी के जरिए तो मुमकिन हो पाता है। हो सकता है कि हम इसकी सारे रहस्य कभी न सुलझा पाएं, लेकिन खुद को समझने की ये जो कोशिश है, ये जो खोज है, शायद यही इंसानियत का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत सफर है। तो अगली बार जब भी कोई कुछ महसूस करे, कुछ सोचे, तो एक पल रुककर इस चमत्कार के बारे में सोचना तो बनता है। और अंत में सवाल यही रह जाता है कि हमारी चेतना हम सबके लिए क्या मायने रखती है।